अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है प्यारे व्यूअर? ठीक ठाक है, आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे घंटी के बटन को दबा दिया करें। ओके हो गया? उससे क्या होता है, हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। जी तो व्यूअर्स, अभी मैं लेटी हुई थी बैठ, तो मेरे दिल में ख्याल आया, यूँ ही जन्नत के बारे में सोच रही थी। ज़ाहिर बात है, हर इंसान सोचते हैं कि मरने के बाद क्या होगा। या अल्लाह, हमसे अगर कोई भूल चूक होगी हो, कोई गुनाह, कोई कोताही होगी हो, तो या अल्लाह माफ़ फरमा दे और हमें मरने के बाद अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, बिना हिसाब किताब जन्नत में दाखिल करे अल्लाह ताला। तो बस यही बातें मेरे भी दिमाग में चल रही थी। सोचते थे मुझे ख्याल आया, एक बहलोल था मलका बल्कीस के दौर में, जो हारून रशीद की मलका थी, निकाह हुआ था हारून रशीद का उसका। वो भी मैं आपसे जिक्र करूँगी इस वीडियो में, इस व्लॉग में, कि कैसे निकाह हुआ था। और उन्होंने शर्त रखी थी, मलका बल्कीस ने निकाह से पहले एक शर्त भी रखी थी। होता कुछ यूँ है कि ये जो बहलोल है, ये दरिया के किनारे बैठा हुआ घरौंदे बना रहा होता है, रेत के घरौंदे, जैसे आम बच्चे भी कहीं मट्टी वगैरह से बनाते होते, इस तरह ये बहलोल बैठा हुआ दरिया के किनारे घरौंदे बनाता जा रहा था और मिसमार करता जा रहा था, अपने हाथों से बनाता था और तोड़ता जा रहा था। इसलिए खिलौने ये घरौंदे बनाते बनाते जब हारून रशीद वहाँ से गुजरा तो उसने सदा लगाई। ये उसने पूछा बहलोल से, हारून रशीद ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं महल बना रहा हूँ जन्नत के। उसने कहा जन्नत के महल बना रहे हो? कहते हैं हाँ। कहते किस लिए? कहते बेचने के लिए, ख़रीदो को। हारून रशीद मुस्कुरा के आगे गुजर गया, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि शुदाई था, लोग उसको मतलब बेवकूफ़ कहते थे, पागल कहते थे। तो वो हारून रशीद ने भी उसको पागल समझ के मुस्कुरा के गुजर गया। पीछे हारून रशीद की मलका आ रही थी, मलका बल्कीस। ये वो मलका है जिनसे हारून रशीद ने जब निकाह की बात की तो उन्होंने बोला कि मेरी एक शर्त है। जबकि हारून बादशाह था, उसके लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं। उसने बोला कि मैं भारी हक महर लूँगी आपसे। बादशाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, भारी से भारी भी आप हक महर मांग ले तो वो देने को तैयार हो जाता है। तो हारून रशीद ने पूछा कि आप क्या लोगे मुझसे? उसने बोला कि मैं आपसे नहर खुदवाऊंगी बगदाद से लेके अरफात तक और जो मिना तक पहुँचे। तो हारून रशीद के लिए तो कोई मुश्किल काम ही नहीं था, उसने मंजूर कर लिया। नहर खुदवाने का काम जारी हो गया। आपको पता है उस दौर का ये सबसे बड़ा मंसूबा था, बगदाद से लेकर अरफात तक, मिना तक नहर खुदवानी बहुत बड़ा मंसूबा था। लेकिन नहर भी बन गई, मंसूबा कामयाब हो गया, उसमें पानी छोड़ दिया गया और हारून रशीद का निकाह मलका बल्कीस से हो गया। पीछे जब मलका बल्कीस आ रही थी, बड़ी सालिया खातून थी, आपको पता है। तो वो ना जब पास से गुजरी तो उसकी नज़र पड़ी, तो हारून रशीद ने, वो जो बहलोल था, वो वही घरौंदे बना रहा था और मिसमार करता जा रहा था। मलका बल्कीस ने उससे पूछा कि क्या तुम बेचते हो? उसने बोला कि हाँ मैं बेचूंगा, मैं बेचने के लिए ही बना रहा हूँ, ये जन्नत का महल है। उन्होंने पूछा मलका बल्कीस ने कि क्या कर रहे हो? उसने बोला कि मैं महल बना रहा हूँ। तो मलका बल्कीस ने जन्नत के महल बना रहा हूँ। उसने बोला कि बेचोगे? उसने बोला कि हाँ मैं तो बेचने के लिए बना रहा हूँ। मलका बल्कीस ने बोला कि मुझे एक महल दे दो, कितने का दोगे? उसने उस दौर की कीमत लगाई 10 दिनार। मलका बल्कीस बात मलका थी, उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं था, उसने 10 दिनार दिए। वो बहलोल ने लेके दरिया में फेंक दिए और एक महल की ना चारों तरफ लाइन लगा दी और मुस्कुरा के बोला कि ये महल आपका हुआ, जन्नती महल है, ये आपका हुआ। जब रात हुई तो हारून रशीद सो रहा था, तो उसने ख्वाब में देखा कि जन्नत के बड़े खूबसूरत महल है, लेकिन एक महल नहायत ही खूबसूरत है। बादशाह था, उसको तजस्सुस हुआ, क्योंकि बादशाह के लिए तो वह क्या कहते हैं, खूबसूरत चीज़ें देखना, हीरे मोती जवाहरात, ये तो कशिश होती है इन चीज़ों में। तो बहलोल का दिल किया कि मैं इस महल में जाकर देखूँ, इतना खूबसूरत महल किसका है। जो ही मैं आगे बढ़ा तो उसे रोक दिया गया। बड़ा हैरान हुआ हारून रशीद कि मुझे क्यों रोक दिया गया है महल के अंदर जाने से। उन्होंने बोला कि ये महल, जन्नत के मामला तो और होते हैं, दुनिया के मामला तो और होते हैं, यहाँ इजाज़त लेनी पड़ती है। किसी के महल में आप यूँ ही मुँह उठाकर नहीं चल सकते। आप दुनिया में बादशाह ज़रूर होंगे, लेकिन यहाँ नहीं आपकी बादशाह चलेगी। उसने बोला कि अच्छा किसका महल है, किससे इजाज़त लेनी पड़ेगी? उन्होंने बोला कि यह महल मलका बल्कीस का है। वो मुस्कुरा के बोला कि ये तो मेरी बीवी है, मैं बीवी के महल में क्यों नहीं जा सकते? उन्होंने बोला कि नहीं आप नहीं जा सकते, ये जब तक वो इजाज़त ना दे। इसी असना में बादशाह की आंख खुल गई, बड़ा हैरान हुआ, बीवी को देखा। मलका बल्कीस भी उठ चुकी थी। कहने लगा कि तुमने ऐसा कौन सा अमल किया? उसने बोला कि मैंने तो कोई अमल नहीं किया, क्या हुआ? कहने लगा कि तुमने ज़रूर कुछ अमल किया है जिसकी वजह से मैंने जन्नत में तुम्हारा महल देखा है।
वो सोचने लगी कि मैंने तो रूटीन के काम किए, मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया, मुझे नहीं पता कि जन्नत में मेरा महल कैसे बन गया, मैं तो नहीं जानती। हाँ, आज जब आप जा रहे थे दरिया के किनारे, मैं भी आपके पीछे पीछे जा रही थी, तो वहाँ बहलोल दाना बैठा हुआ था जो घरौंदे बना रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या करने हैं, वो मस्मार करता जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या है, उसने बोला कि ये जन्नत का महल है। तो मैंने पूछा कि बेचते हो, उसने बोला कि बेचने के लिए बना रहा हूँ। तो मैंने एक महल उससे ख़रीद लिया। हारून रशीद अगले दिन इसी चाहत मोहब्बत में, इसी तड़प के साथ कि आज मैं भी जन्नत का महल ख़रीदूँगा, दुआ मांगता हुआ जा रहा है कि काश आज भी बहलोल मिल जाए उधर ही दरिया के किनारे, और वह घरौंदे बना रहा और मैं उससे एक महल ख़रीद लूँ तो जन्नत में मेरा भी महल बन जाए। वो जाता है, जाके देखता है तो वो खुशकिस्मती होती है उसकी। वो बड़ा खुश होता है कि सामने बहलोल बैठा होता है कल की तरह और घरौंदे बना रहा होता है, तोड़ रहा होता है। वो बड़ा खुश होता है कि चलो शुक्र है ये बैठा हुआ है और घरौंदे भी बना रहा है। वो उससे कहता है कि मैं एक जन्नती महल ख़रीदने आया हूँ। उसने बोला कि हाँ ख़रीद लो, मैं तो बेचने के लिए बना रहा हूँ। बहलोल हारून रशीद ने पूछा कि क्या कीमत दोगे? बहलोल ने बोला कि आधी हुकूमत। हारून रशीद चकरा गया कि आधी हुकूमत, कल तो तुमने 10 दिनार कर मेरी बीवी को बेचा, आज तुम मुझसे आधी हुकूमत मांग रहे हो कि आधी हुकूमत के बस मुझे ये महल दोगे? उसने बोला कि कल बिन देखे का सौदा था, कल अगर तुम लेते तो यकीनन इतने का ही मिलता, क्योंकि वो बिन देखे का सौदा था। आज तो तुम देख कर आए हो तो आज तो कीमत दुगनी लगेगी ना, क्योंकि तुम देख के आए हो। बिन देखे दे लेते तो तुम्हें भी फ्री में मिल जाता, लेकिन अब इसकी कीमत आधी हुकूमत है। मंजूर है तो लो वरना जाओ। तो इससे क्या हमें सबक मिलता है कि देखिए व्यूअर्स, जो बेचारे सीधे साधे बाल जिनके होते हैं, क्या कहना चाहिए कि लंबे लंबे उलझे हुए, ख़राब हालत, कपड़े ना धुले हुए, बुरी हालत, हमें उन्हें धक्का नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वो कोई बददुआ दे देना तो वो भी अल्लाह ताला ऐसे ही कबूल करता है जैसे बहलोल के बनाए हुए अल्लाह ताला मट्टी के रेत के घरौंदे सचमुच जन्नत के महल थे। वो तो बेचारा बैठा हुआ खेल रहा था अपने पागलपन में, महल बनाता जा रहा था। उसे भी नहीं पता था कि मेरा मट्टी का घरौंदा, जो अभी पानी आएगा तो आपको पता है दरिया के किनारे आप बनाएंगे बैठेंगे तो वो तो बह जाएगा। तो व्यूअर्स, हमें कभी भी किसी को भी ना तो बुरा भला कहना चाहिए, ना हमें किसी को ये कहना चाहिए कि इसकी औकात क्या है या हैसियत क्या है। वो आपकी नज़र में कमज़ोर हो सकता है, आपकी नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। हो सकता है वो कभी किसी अंदाज में बैठा हो कि अल्लाह को पता नहीं कितना पसंद उसका अंदाज़, उसकी अदा कि वो गुस्से में ही आपके लिए कुछ कह दे। तो हमें डरना चाहिए, हमें कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, ख़ास तौर पे टूटे हुए इंसान से बचना चाहिए, क्योंकि वो जो इंसान बिखरे बालों वाला, गंदे मैले कुचैले कपड़े वाला साहिल होता है जिसे सब लोग नफ़रत करते हैं, वही हकीकत में अल्लाह के वली होते हैं। क्योंकि ना तो उन्हें दुनिया की हिरस होती है, ना पैसा, ना चांदी, ना सोना, उन्हें किसी चीज़ की लालच नहीं होती। आप उनके हाथ पे रोटी रख के ऊपर सालन भी रख दोगे तो वो चूम चाट के खा लेते हैं, वो आपका जूठा ही क्यों नहीं हो, क्योंकि वो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह को वो बहुत पसंद होते हैं। अल्लाह ताला उनको हर वक्त अपनी निगाह में रखता है। वो दुआएं देते हैं तो भी अर्श कबूल करता है, अर्श बरी का मालिक। वो बददुआ दें तो भी अर्श बरी का मालिक कबूल करता है। जिस तरह इस बहलोल के जो रेत के बने हुए महल थे, वो सच मुझे जन्नत के महल अल्लाह ने बना दिए कि जो भी तेरा ये महल ख़रीदेगा उसे मैं जन्नत में महल दूंगा। और ऐसा शानदार महल अल्लाह ताला सबको नसीब करे जैसा मलका बल्कीस को मिल गया, सिर्फ चंद दिरहम के एवज़, जो शायद आज के दौर में 10 रुपये होंगे या शायद इससे भी कम। और जब बादशाह ख़रीदने गया, क्योंकि वो देख के गया था, उसे तब तक बहलोल की या उन महलों की कीमत का पता ही नहीं था। जब वो ख़रीदने गया तो उसे आधी दौलत देनी पड़ी, आधी हुकूमत देनी पड़ी, तब उसने एक जन्नत में महल ख़रीदा। तो इसलिए हमें अपने इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं सबसे प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, ख़ास तौर पे जिन्हें लोग समझते हैं कि ये कमज़ोर है, ये तो सवाली है, या ये तो बेकारी है, पागल है, दाना है। असल में वही अल्लाह के वली होते हैं और वही अल्लाह को पसंद होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जैसे कल मुझे कोई बात नहीं आ रही थी, तबीयत भी बहुत ख़राब थी, सर में भी दर्द था, टेम्परेचर भी हुआ था, यान की भी तबीयत ख़राब थी, इसको भी टेम्परेचर हुआ था, जिसकी वजह से मुझसे बात ही नहीं हो पा रही थी, तो मैंने व्लॉग बंद कर दिया। तो आज जब मैंने ये सुना, ये देखा, तो मैंने कहा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ कि मलका बल्कीस और हारून रशीद बादशाह होकर
वो महल की कीमत नहीं जान सका जो बहलोल बना रहा था। तो हमें भी अपने इर्द गिर्द ख्याल रखना चाहिए ना, चौकन्ना रहना चाहिए। क्या पता किसी का एक रेत का ज़रा हमारे हाथ पे रख देना हमें जन्नत का महल बन दे दे। क्या पता वो रेत का जो ज़र्रा हो वो अर्शे बरी के मट्टी हो, सोने की हायरे जवाहरात की। क्या पता वो मदीने की गलियों में जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुमा करते थे उनके कदमों की वो खाक हो जो हमें अर्शी बरी की तक ले जाए। अर्शी बरी के मालिक के दिल में हमारे लिए मोहब्बत, उसके क्या कहते हैं जिसे अल्लाह पसंद करे उसे कोई नापसंद नहीं कर सकता। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इस तरह अच्छी अच्छी बातों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।